सो टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट द 5 फंडामेंटल्स जिनको अगर आप अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करते हो तो इन द नेक्स्ट 30 days you are going to see a lot of changes in your physique, your habit building, your positive momentum generation, your energy levels. एंड इसका ओवरऑल जो रिजल्ट ये होगा कि आपकी आने वाली जर्नी बहुत सॉर्टेड हो जाएगी, क्योंकि लाइफस्टाइल में अगर आप इनिशियल वीक्स में, दैट इज 4 वीक्स, उसमें अगर आप इंस्टेंट रिजल्ट देख पाओ तो एक सर्ज ऑफ इंट्रिंसिक डिजायर एंड मोटिवेशन भी आती है जो आपको लीड करती है towards achieving something big. So that is something which we are going to talk about. The first thing that I'm going to talk about is the timing of the training. So considering कि हम ट्रेन करेंगे ही करेंगे, it could be 3, 4, 5 days, कुछ भी हो सकता है, लेकिन टाइमिंग, यहाँ टाइमिंग की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. अब यहाँ पे मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि आपकी नाइट जॉब नहीं है, यू आर नॉट लीडिंग अ सुपर स्ट्रेसफुल लाइफ जहाँ पे आपको रात भर जगना पड़ रहा है, सुबह आप सो रहे हो. तो लेट्स से इफ यू आर, आई एम कंसिडरिंग कि अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो, या इफ यू आर सोलोप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर जो अपनी चीजों को खुद से मैनेज कर रहा है, तो आप एक हैबिट बनाओ टू गेट योर वर्कआउट डन अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रेफरेबली राइट आफ्टर वेकिंग अप और 60 मिनट आफ्टर वेकिंग अप. ऐसा करना क्यों इंपॉर्टेंट है? तो जब भी आप ऐसा करते हो, राइट, यू आर टेकिंग ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस फॉर योर सेल्फ. आपका मन नहीं है करने का, बट डिस्पाइट ऑफ दैट आप उसको करते हो. तो आई नेवर टॉक अबाउट कि हमें केवल एक्सरसाइज इसलिए करनी चाहिए जिससे कि फैट लॉस होगा, ये नो. एक्सरसाइज का फैट लॉस से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है. आपकी लाइफस्टाइल को जब आप इंप्रूव करना चाहते हो तो एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. यू आर डूइंग समथिंग अर्ली इन द मॉर्निंग विच यू माइट नॉट बी पैशनेट अबाउट. तो वो एक अनकंफर्टेबल चीज जब आप करते हो तो इट बिल्ड समथिंग इनसाइड यू, अ सॉर्ट ऑफ रेजिलियंसी, जो कि बहुत रिक्वायर्ड है इन ईच एंड एवरी डोमेन ऑफ योर लाइफ इफ यू वांट टू एक्सेल. दैट्स द फर्स्ट थिंग. सेकंड, जब आप एक्सरसाइज नॉक ऑफ कर लेते हो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, अगर आप 30 मिनट भी करते हो, आप घर पे भी कर सकते हो, जिम जाने की जरूरत नहीं है इफ यू डोंट हैव द एक्सेस ऑफ इट. बैंड से अगर हमने वर्कआउट कर लिया तो ऑटोमेटिकली यू विल सी दैट आपके फूड के चॉइसेस बहुत ही कॉन्शियस होंगे थ्रू आउट द डे. आपने ये पैटर्न नोटिस किया होगा कि जब आपकी वर्कआउट नहीं चल रही होती है तो डाइट कुछ भी होती है, बट द मोमेंट यू आर डूइंग योर वर्कआउट आपकी डाइट ऑटोमेटिकली अच्छी होने लगती है, आप उसका ज्यादा ध्यान देते हो. सो ये दिखाता है कि एक वो जो एक्शन हम अर्ली मॉर्निंग में लेते हैं, जो 30 मिनट का भी क्यों ना हो, वो आपके रेस्ट ऑफ द डे को कैसे डिटरमाइन करता है. आपके एनर्जी लेवल बहुत कांस्टेंट रहते हैं, राइट. तो इसलिए पहली चीज हमारा ट्रेनिंग होगा. अगर आप सुबह कर सकते हो, प्लीज डू इट. नाउ द सेकंड थिंग, व्हाट सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग. तो यहाँ पे केवल मैं जिम जाने की बात नहीं कर रहा हूं. जब भी एक ट्रेनिंग की बात आती है तो आदमी उसको एसोसिएट करता है कि जिम जाना है. नो नो, आई वर्क विथ अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई डू अंडरस्टैंड दिस. कई लोग जिम इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि 100 kg से ज्यादा वेट है, सो दे आर नॉट कॉन्फिडेंट व्हाटसोएवर. उन्हें पता ही नहीं है कि जिम में जाके मुझे करना क्या है. दूसरी कैटेगरी हो सकता है कि उनको इंजरी है किसी चीज की, एंड पास्ट एक बुरा पैटर्न बैठ गया दिमाग में कि मैं जिम गया था, उसकी वजह से मुझे इंजरी हुई थी, सो दैट इज बिकॉज ऑफ द जिम, अब मैं जिम नहीं जाऊंगा. मल्टीपल रीजन ऐसे होते हैं. तो यहाँ पे इमीडिएट, यहाँ पे हम 30 डेज की बात कर रहे हैं. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग हैबिट्स, सिस्टम, प्रोसेस, इंस्टॉलिंग दीज थिंग्स. इट्स नॉट ओनली अबाउट फैट लॉस. तो जब आप ये डिटरमाइन करते हो कि जिम इज नॉट द ओनली मोडालिटी ऑफ ट्रेनिंग, देयर आर मल्टीपल्स ऑफ इट. घर पे आप रेसिस्टेंट बैंड से कर सकते हो. यू कैन ओनली स्टार्ट विद डूइंग मोबिलिटी ड्रिल्स एट होम, बॉडी वेट वर्कआउट. रेसिस्टेंट बैंड या लूप बैंड की मैंने बात करी, जिससे 100 से ज्यादा वर्कआउट बन जाती हैं. आप घर पे पेयर का, एक डंबल का पेयर ले आ सकते हो, जिससे अगेन आपको वर्सिटैलिटी मिलेगी अपने ट्रेनिंग में लाने के लिए. आप एक आउटडोर स्पोर्ट खेल सकते हो जाके. बहुत लोग टेनिस खेलना प्रेफर करते हैं, आप वो कर सकते हो. आप एक जॉग या स्प्रिंट पे भी जा सकते हो. सो द होल आइडिया इज डूइंग सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट एंड एक्टिविटी जो आपके हार्ट रेट को एलिवेट करे एंड पुट्स अ बिट ऑफ कैलकुलेटेड स्ट्रेस ऑन योर बॉडी. तो वो एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट, एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम जनरेट करेगा आपकी जर्नी में. थर्ड एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉर्ट आउट योर ब्रेकफास्ट. इसको मैं बहुत ज्यादा एम्फेसिस देता हूं क्योंकि जो इंडियन ब्रेकफास्ट है, ट्विटर पे या एक्स पे अगर आप हो तो यू आर स्टिल अवेयर अबाउट, राइट. आई ऑलवेज टॉक अबाउट कि कैसे अपना ब्रेकफास्ट सॉर्ट करने से आपका फैट लॉस बहुत सिंपल हो जाता है. बिकॉज यूजुअल पैटर्न जो है दैट इज लाइक प्रॉब्लमैटिक. अलॉट ऑफ पोहा, बहुत सुबह ही खा लिया, चाय बिस्किट्स खा ली, समोसा खाए जा रहे, छोले भटूरे खा रहे सुबह ब्रेकफास्ट में. तो इससे क्या हो रहा है कि इवन अगर आप उसको कंसीडर करते हो कि ठीक है मैंने उपमा खाया या मैंने ओट्स खाया तो वो हेल्दी है, बट एट द रॉन्ग टाइम यू आर ईटिंग द कार्ब्स. सुबह आपकी बॉडी कार्ब्स नहीं चाहिए, और अगर आप ले भी रहे हो देन पेयर इट विद गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन. सो यहाँ पे दो ऑप्शन है. इधर आप अपने ब्रेकफास्ट
के चॉइसेस को सॉर्ट आउट करके उसको रखो, लिमिट द क्वांटिटी, इंक्रीज द पोर्शन ऑफ प्रोटीन। तो एक प्रोटीन होता ही नहीं है, तो ब्रेकफास्ट में प्रोटीन आप डालो, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, क्या आप ब्रेकफास्ट स्किप भी कर सकते हो, इट्स नॉट द नेसेसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। यू कैन हैव योर कैफीन, आप सो के उठते हो, हैव 500 to 700 ml ऑफ वाटर, आधे घंटे बाद आप कैफीन ले सकते हो, एंड देयर इज नो नीड ऑफ हैविंग द ब्रेकफास्ट। तो दोनों ऑप्शन है। अगर आपका प्रेफरेंस है ब्रेकफास्ट लेने का, कई केसेस में ऐसा होता है कि एसिडिटी या हेडेक का प्रॉब्लम हो जाता है अगर ब्रेकफास्ट नहीं लेते हैं, तो वहां पे अपने ब्रेकफास्ट को सॉर्ट करने की जरूरत है। वे प्रोटीन है आपके पास, एग्स है, पनीर है, उसके अलावा योगर्ट है, राइट। ये सारे ऐसे ऑप्शन है जो बहुत ईजी है, इनको कुक करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इनको आप अपने एक ब्रेकफास्ट का पार्ट बनाओ। अगर आपका ब्रेकफास्ट हाई प्रोटीन रहता है, मॉडरेट कार्ब होता है या नो कार्ब होता है, तो आप खुद देखोगे आपकी सैटिस्फैक्शन लेवल कैसे इंप्रूव होती है, आपकी एनर्जी लेवल कैसे सस्टेन्ड रहती है, एंड देन यू आर नॉट अननेसेसरली फीलिंग कार्बोहाइड्रेट इनसाइड योर बॉडी एट द टाइम जहां उसकी रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है भी नहीं। फोर्थ, इनकॉर्पोरेट डेली वॉक्स इनटू योर लाइफस्टाइल। तो अभी आपको लग सकता है कि इतनी गर्मी है मैं कैसे जा सकता हूं। नो, अगेन गोइंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट, इट्स अबाउट बिल्डिंग द हैबिट। तो यहां पे भी वॉक किया जा सकता है। फॉर माई एग्जाम्पल, आई वेक अप एट 4:30 AM। हो सकता है आप इतने जल्दी नहीं उठते हो, बट अगर आप मॉर्निंग में उठ रहे हो तो उस टाइम टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं हो सकता है। यू कैन गो आउट एंड डू अ 20-minute वॉक बिफोर योर बेड, यू कैन डू 20 minute ऑफ वॉक। there's one more very good habit कि आप जब भी मील लेते हो, मेक ए हैबिट टू गो फॉर 10 minute वॉक। इट कुड बी एनीवेयर, होम, ऑफिस, अगर ऑफिस में अलाउड है तो। इससे क्या होगा कि अगर आप मील्स के बाद 10 मिनट 5 मिनट का वॉक करते हो तो इससे आपका गट भी बेटर रहता है, एंड इट इंक्रीजेज योर नीट, सो नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस विच हेल्प्स यू अ लॉट इन बर्निंग कैलोरीज। सो दैट्स अ गुड हैबिट टू इनकलकेट, एंड वो एक आपका जो नंबर है स्टेप्स का वो भी बढ़ा देगा। इट कुड बी 7, 8, 9, 10, कुड बी एनीथिंग। तो द होल आइडिया इज टू इंक्रीज द एक्टिविटी लेवल। लेकिन यहाँ पे मैं एक्टिव वॉक्स की बात कर रहा हूँ कि आप 20 मिनट के 2 शॉट में कर सकते हो, या 30 मिनट का एक आप अलग से वॉक का टाइम निकालो। राइट आफ्टर द बेड हो सकता है, या बेड के पहले, सोने से पहले भी हो सकता है, क्योंकि सोने से पहले अगर आप वॉक करते हो या जागने के तुरंत बाद करते हो तो एक बेसिक मेरा रिकमेंडेशन होता है, अवॉइड यूजिंग सेल फोन, डोंट यूज दैट, जस्ट वॉक, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। क्योंकि मैंने बोला कि हम ऑब्सेसिव हो जाते हैं फैट लॉस को लेके। अरे बहुत सारी चीजें हैं, आप जब ऐसा करोगे 30 days 30 minute वॉक विदाउट एनी फोन, मे बी बिफोर योर बेड, तो आप देखोगे आपकी स्लीप कितनी इंप्रूव हो रही है। देयर इज समथिंग टू अनवाइंड नाउ। आपका स्ट्रेस लेवल कितना कम हो रहा है। यू आर नॉट लाइक फिलिंग योर हेड विथ अ लॉट ऑफ बुलशिट न्यूज जो आप एक्स स्क्रॉल करते हुए सो जाते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक पूरा ऐसे पैरामीटर को ड्रॉ करें जो आपकी कॉग्निटिव हेल्थ, आपके डाइजेशन, आपकी इंटायर हेल्थ को इनसाइड आउट बेटर करे। द आइडिया इज नॉट ओनली टू डू 12 वीक ट्रांसफॉर्मेशन जहां पे 10 kg लूज कर लिया वेट कम खा के और अंदर की हेल्थ का कुछ पता ही नहीं है। Stay away from that sort of mindset. So yeah, walk is very important, do that. Now fifth, and I'll cut it short, reduce your alcohol or completely eliminate it. Go cold turkey for the next 30 days. It might be tough, but you're doing it for yourself. You're not doing it for me, right? It might sound like, yo, ye kaisi baat ho gayi. Yeah, you're doing it for yourself, your family, your kid, your health, your metabolic illnesses को कम करने के लिए। तो ये किया जा सकता है। आप 30 days के लिए बंद करके देखो अल्कोहल, एंड यू विल सी ड्रास्टिक चेंजेस। आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन, आपकी स्लीप, आपका स्ट्रेस, द वे योर गट वर्क्स बेटर इन टर्म्स ऑफ योर डाइजेशन, ये सारी चीजें जब चेंज होंगी, आपके एनर्जी लेवल एलिवेट करेंगे, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस होता है। तो शट दैट डाउन कंप्लीटली। और अगर वो नहीं पॉसिबिलिटी है, देन मे बी रिड्यूस इट टू एब्सोल्यूट बेयर मिनिमम, राइट। सो ये 5 पैरामीटर्स हैं, एंड यू कैन सी कि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं किया जा सकता है। जितनी की भी मैंने बात की, दे आर ऑलमोस्ट फ्री टूल्स काइंड ऑफ। उनको आप यूज करोगे, आई एम गिविंग यू अ गारंटी द अमाउंट ऑफ हाई एनर्जी एंड जो आप बेटर फील करोगे अपने बॉडी के अंदर, दैट इज गोना बी ऑन इनसेन लेवल। अब लेट्स से अगर इसको हमको थोड़ा सा फैट लॉस में ट्रांजिशन करना है एट डेफिसिट 500 से 700, तो उसमें आपको एक बहुत ही फास्ट इनिशियल रिजल्ट मिलेगा, जहां पे आप देखोगे कि आपके वेस्ट से इंचेस भी जा रहे हैं, आप पतले भी हो रहे हो, आपके कपड़े भी अच्छे से फिट हो रहे हैं। लेकिन हमने किस चीज को पेडेस्टल पे रखा है? हेल्थ। हेल्थ जैसे ही फिक्स होगी आपकी, इन द प्रोसेस एज अ बाई प्रोडक्ट फैट लॉस होगा ही होगा।
बिकॉज यू आर डूइंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स जो एक फैट लॉस को फैसिलिटेट करने के लिए जरूरी होती है। बट यहाँ पे वो चीजों को आप एक ऑटो पायलट सिस्टम बना रहे हो, राइट? बाय द वर्च्यू ऑफ इट फैट लॉस हो जाएगा, तो उसको इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एनी विच वेज हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ट्रेड्स वो हैं, आप वो ट्रेड्स को डेवलप कर रहे हो, उनको फॉलो कर रहे हो, एंड यू विल सी कि नेक्स्ट 30 दिन जो होते हैं वो कितने ही अमेजिंग होंगे आपके लिए। सो अब ये वीडियो को केवल बुकमार्क किया जा सकता है, लाइक किया जा सकता है, राइट? और डजंट मेक एनी चेंज व्हाटसोएवर। इससे कुछ भी चेंज नहीं होगा अगर केवल बुकमार्क करके छोड़ दिया। डू इट फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। क्या चला जाएगा? 30 डेज वैसे भी खत्म होने वाले हैं, आप कुछ करो या ना करो। आप सफर अगर अभी कर रहे हो तो 30 डेज बाद भी सफर करोगे, बिकॉज ऑफ द चॉइसेस दैट यू आर मेकिंग। सो हो सकता है कि ये 5 जो मैंने बहुत इजी चीजें बताई, ये भी लगे कि यार दिस इज व्हाट, इसमें बहुत सफरिंग है। सफरिंग तो एनी विच वेज आप कर ही रहे हो। व्हाई नॉट टू चूज दिस फॉर द नेक्स्ट 30 डेज एंड देन कम बैक एट मी इन माई डीएम एंड टेल मी कि क्या चेंजेस है लाइफस्टाइल में, राइट? उसके अलावा कोई भी अगर क्वेश्चन है, फील फ्री टू ड्रॉप मी द डीएम, डू नॉट हेजिटेट। एंड at the end of the video I would just like to say कि अगर if you have a goal, if you are over 80 kgs, if you want to lose body fat, learn all the systems, have the accessibility of me, जहाँ पे मैं पर्सनली सारी चीजें आपको बताऊं एंड एक जर्नी पे जाए, तो हम 12 to 24 वीक्स का प्लान स्टार्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली दिस इज पेड, बट इट विल चेंज द गेम फॉर यू। सो द होल आइडिया इज जब आप स्टार्ट करते हो ट्रांसफॉर्मेशन फेज, I will gonna hand hold you. You just have to update me. I'll give you the entire system, जिसकी वजह से you won't be ever needing a coach again. So that's my idea. Learn the system, fix your health, and sustain it for the lifelong. So that's all for today's video. I hope you like it. अगर helpful लगा तो please do retweet. It helps me a lot, and we will meet in the next video.